नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुर्नुता प्रसिद्धा साधुर्नुता। मैं बताता हूँ अयोध्या तीर्थ की वंदना, और हम और आप उस अतीत काल में पहुँच रहे हैं भगवान ऋषभदेव के पूर्व भवों की ओर। भगवान ऋषभदेव 8वें भव पूर्व वज्रजंग राजा थे, जिन्होंने आहार दान दिया था मुनियों को, और उनकी रानी श्रीमती, जिन्हें जो आगे श्रेयांश हुई है। ये सब इतिहास हमें आदि पुराण और कथा ग्रंथों से प्राप्त होता है। वर्तमान योग एक ऐसा दर्पण है जिसके आलोक में हम और आप अनेक शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। हम आपको ले चले आज श्रुत ज्ञान व्रत की ओर। कल मैंने बताया था कि धात्री खंड में पूर्व विधेय में और विधेय क्षेत्र में, धात्री खंड में विधेय क्षेत्र में एक वैश्य परिवार था। उनकी एक कन्या निर्नामा। ये परिवार बहुत ही गरीब था, और एक बार निर्नामा कन्या ने पीतास्त्र मुनि के दर्शन किए, जो अधिक ज्ञानी थे, रिद्धिधारी थे, और उनके दर्शन करके अपने पूर्व भाव को भी पूछा, और आगे मैं क्या करूं गुरुदेव कि जिससे इस संसार के बंधन से, दुखों से छूट जाऊं। मुनि ने उस समय उन पीतास्त्र नाम के महामुनि ने उस कन्या को पूर्व आदि बता करके और 2 व्रत दिए थे, जिन गुण संपत्ति और श्रुत ज्ञान। ये आदि पुराण में इसका वर्णन आया है। श्रुत ज्ञान व्रत क्या, जिन गुण संपत्ति व्रत मैंने कल आपको संक्षेप में बताया, और बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः बहुत से लोग हर गांव में, हर नगर में, मंदिरों में महिलाएं भी करती, पुरुष भी करते हैं। अब आप श्रुत ज्ञान व्रत को भी सुनेंगे। इसमें मैंने बताया था आपको 158 व्रत हैं। इसकी 3 विधि हमें प्राप्त हुई, और श्रुत स्कंध विधान में मैंने तीनों विधि का उल्लेख किया है। एक तो हरिवंश पुराण में है। हरिवंश पुराण में है श्रुत विधि उपवास में मति ज्ञान के 28 उपवास, 11 अंगों के 11, परिक्रम के 2, सूत्र के 88, प्रथमान योग का 1, 14 पूर्वों के 14, 5 तुलिका के 5, अवधिक ज्ञान के 6, मनापरे ज्ञान के 2 और केवल ज्ञान का 1। ऐसे 158। तो उसमें विधि है कि एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना करके इनको पूरे करना। यह है हरिवंश पुराण में। अब मैं आपको ले चलूँ व्रत तिथि निर्णय, एक पुस्तक है। उसमें जो संकलन है और ग्रंथ है आचार्य के आधार से, उसमें जो व्रत विधि है उसमें दिया है फिर श्रुत ज्ञान व्रत में 16 प्रतिपदाओं के 16 उपवास करना, 3 तृतीयाओं के 3, 4 चतुर्थी के 4, 5 पंचमी के 5, 6 षष्ठी के 6, 7 सप्तमी के 7, 8 अष्टमी के 8, 9 नवमी के 9, 20 दशमी के 20 और 11 एकादशी के 11, 12 द्वादशी के 12, 13 त्रयोदशी के 13, 14 चतुर्दशी के 14 और पूर्णमासी के 15 और अमावस्या के 15। 15 अमावस्या, 15 पूर्णिमा। इस प्रकार से ये हो जाते हैं। इनकी संख्या भी 158 आती है। तृतीय विधि हमें एक अन्य पुस्तक से भी प्राप्त हुई, उसको भी मैंने इसी में उल्लिखित किया है। वो तृतीय विधि यह है
कि मति ज्ञान के 28 भेद हैं, तो प्रतिपदा के 28 उपवास करना, क्रम से एक एक प्रतिपदा के एक एक उपवास, ऐसे 28 उपवास। 11 अंग श्रुत ज्ञान के 11 अंग के 11 उपवास करना, 11 की 11, एकादशी के 11 उपवास। पुनः परिक्रम के 2 भेद हैं, तो श्रुत ज्ञान के परिक्रम के 2 भेद हैं, उनके द्वितीया के 2 उपवास करना। और 88 सूत्र, सूत्र जो है वो 88 सूत्र के 88 भेद हैं, तो अष्टमी के 88 उपवास करना। एक प्रथमान योग का श्रुत ज्ञान का भेद है, तो 10वीं का 1 उपवास। और श्रुत ज्ञान के 14 पूर्व के 14 भेद हैं, तो चतुर्दशी के 14 उपवास। 5 चूलिका मानी गई हैं, तो पंचमी के 5 उपवास। अवधि ज्ञान के 6 भेद हैं, षष्ठी के 6 उपवास अवधि ज्ञान के। और मनाप्रिय के 2 भेद हैं, तो द्वितीया के 2 उपवास मनाप्रिय के। और केवल ज्ञान एक भेद रूप ही है, तो नवमी का 1 उपवास। ऐसे ये भी सब मिलकर के 58 हो गए हैं। इस प्रकार से 3 विधि हमें प्राप्त हुई, और तीनों विधि का मैंने उल्लेख किया है। एक हरिवंश पुराण से, एक व्रत विधि निर्णय से, और एक अन्य पुस्तक से हमें जो प्राप्त हुई। इसमें 158 मंत्र भी हैं, सबके बहुत सुंदर मंत्र हैं। इन मंत्रों को भी आप जपें, एक एक मंत्र से एक एक व्रत करें। और व्रत करने की उत्कृष्ट विधि सब जगह उपवास ही है। गुरु परंपरा से मैं कह देती हूँ कि आप अल्पाहार करके भी कर सकते हैं और एक आसन से भी कर सकते हैं। कहीं ग्रंथ में नहीं लिखा है, ध्यान रखें, उपवास से ही वर्णन है सब। उपवास से ही व्रतों का वर्णन हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में है। एक कवल चांद्रायण आदि व्रत अलग हैं, जिनमें 1 ग्रास 2 ग्रास आदि खाया जाता है, वो सब विधि अलग हैं। तो मुख्य रूप से ये व्रत भी उपवास का ही है। तो जिन गुण संपत्ति के 63 व्रत और श्रुत ज्ञान के 158 व्रत, ये बहुत ही सुंदर है। श्रुत ज्ञान की तो वृद्धि करते ही हैं। इन व्रत को करके उस बालिका ने, निर्नामा नाम की बालिका ने ये व्रत किए, वैश्यपुत्री। और इस व्रत के प्रभाव से और समाधि पूर्वक शरीर छोड़कर मर करके वो स्वर्ग में ललितांग देव की देवी स्वयं प्रभा देवी हुई। इतना पुण्य संचित हो गया। और वहाँ ललितांग देव की देवी वहाँ से च्युत होकर के और श्रीमती हुई है, वज्रजंग की रानी श्रीमती, जो भी चक्रवर्ती वजदंत की कन्या थी, वो चक्रवर्ती की पुत्री हुई। वज्रजंग के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। और इन्होंने, युगल दंपति ने, एक बार मुनियों को, इनके ही पुत्र थे 98, ये युगलिया, तो युगलिया 2 पुत्र जो है सब दीक्षा ले चुके थे, आकाश मार्ग से आहार को आए थे जंगल में, उन्हें आहार देकर के पुण्य संचित किया। पुनः पूछा, भगवान हमें आपको देखकर कुछ अपनापन हो रहा है, तो उन्होंने बताया हम आपके युगलिया पुत्र हैं आदि। पुनश्च इन लोगों ने ये श्रीमती और राजा वज्रजंग आगे कालांतर में, वज्रजंग तो 8वें भव में, 8 भव के बाद भगवान ऋषभदेव हुए हैं। और श्रीमती का जीव आगे राजा श्रेयांश। राजा श्रेयांश को भगवान को देखते ही, आहार मुद्रा में भगवान को देखते ही, अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख सुदी तीज के दिन भगवान को देखते ही 8वें भव पूर्व का स्मरण हो आया। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि भव्यात्माओं, हमारा और आपका कुछ भी किया गया पुण्य, चाहे व्रत रूप में हो, चाहे स्वाध्याय के रूप में हो, चाहे गुरु भक्ति के रूप में हो, चाहे भगवान की पूजा के रूप में हो, चाहे अनुष्ठान के रूप में हो, आज फले या न फले, आज फल देवे या न देवे, लेकिन निश्चित ही यह अनंत गुना होकर आगे फलेगा। और पता नहीं कब क्या जाति स्वर्ण आदि से कैसी इसकी उपलब्धि हो सकती है। भव्यात्माओं, जाति स्मरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरकों में नारकियों के लिए जो सम्यक दर्शन के कारण बताए हैं, वहाँ कोई दिव्य में दर्शन नहीं है।
नरक में कोई मंदिर नहीं है, न कृत्रिम न अकृत्रिम। वहाँ जाति स्मरण अथवा देवों का संबोधन यही निमित्त है। देवों का संबोधन तो तीसरे नरक तक ही है, क्योंकि तीसरे नरक के नीचे देव जाते नहीं, उनका गमनागमन ही नहीं। आगे जाकर के जाति स्मरण आदि से ही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। आप चिंतन करें कि जाति स्मरण भी कितना महत्वपूर्ण है। आज भी कभी कभी कहीं कहीं कुछ सुनने में आ जाते किसी को जाति स्मरण हो गया, तो जाति स्मरण से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। ऐसे ये व्रतों की महिमा, और श्रीमती ने जो इन व्रतों को किया, पूर्व भाव में निर्नामा नाम की कन्या ने इन व्रतों को किया। मैं चिंतन कर रही थी कि देखो ये सब व्रत अनादि है, अनादिकालीन है। भगवान ऋषभदेव के और श्रीमती की जो राजा श्रेयांश, उनके भी कितने भाव पूर्व धात्य खंड में विधेय क्षेत्र में किए गए व्रत अनादि निधन माने जाते हैं। अनादिकाल से चले आ रहे व्रत, जिनगुण संपत्ति व्रत, श्रुति ज्ञान व्रत, अनादि निधन कितनी महिमापूर्ण है, कितनी श्रद्धा होती है। इनको पढ़ते पढ़ते एकदम हृदय पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है। अनादिकालीन ऐसे ये व्रत आज भी इनके करने की परंपरा है। जो स्त्री और पुरुष इन व्रतों को करते हैं, जिनगुण संपत्ति और अपने ज्ञान की वृद्धि, श्रुति ज्ञान की वृद्धि। बात यह है, हमारा और आपका जो ज्ञान है आज बहुत अल्प है। समुद्र में, श्रुति ज्ञान रूपी समुद्र में राई के बराबर है, बिल्कुल छोटा सा। लेकिन यही श्रुति ज्ञान हमारा और आपका आगे जो है पूर्ण श्रुति ज्ञान के लिए बीजभूत है। यही हमारा श्रुति ज्ञान आगे हमें और आपको एक न एक दिन अगली पर्याय में पूर्ण श्रुति ज्ञान प्राप्त कराएगा। और निश्चित ही ये श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। मैंने बहुत जगह अपने शब्दों में इसे भाव में सजोया है कि श्रुति ज्ञान का बीज है, श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। शुक्ल जाते पूर्विदा है। शुक्ल ध्यान पूर्वविद यानी 11 14 पूर्व के पाठियों के होता है। तो भव्यात्माओं, आज का छोटा छोटा अंशरूप श्रुति ज्ञान कभी 11 14 पूर्व का ज्ञान कराएगा और परंपरा से केवल ज्ञान को प्राप्त कराएगा ही कराएगा। आगे हम और आप कभी न कभी इस अल्प श्रुति ज्ञान के प्रभाव से ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। यह हमारा और आपका अल्प ज्ञान भी आज व्यर्थ नहीं है। जितनी भी हम आराधना और उपासना करेंगे, व्रतों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, ये सब श्रुति ज्ञान की आराधना है। आप गुरु का उपदेश सुन रहे हैं, श्रुति ज्ञान की आराधना कर रहे हैं। श्रुति ज्ञान को प्राप्त करने का ही प्रयास है, गुरुओं का उपदेश सुनना। मैं तो कहूँगी आज के इस वैज्ञानिक आविष्कार में, इस कोरोना जैसे महाव्याधि में, घर घर में कितनी शांति स्थापना हो रही है। लोग पारस चैनल को देखकर इस सप्तऋषि विधान आदि का अनुष्ठान करके, शांति विधान का अनुष्ठान करके, और अभी बीच में मृत्युंजय विधान कराया गया, इसे अनुष्ठान करके घर बैठे आप अनुष्ठान करके और पुण्य का संचय तो करते ही हैं, महान शांति का अनुभव करते हैं। और केवल आप ही नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस में भी शांति होती है। जहाँ तक ये शब्द वर्गणाएं जाती हैं, वहाँ तक शांति और सुभिक्षा आदि की स्थापना होती है। हमारे और आपके शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति है। अरे चिंतन करो तो भक्तामर, श्री महंत स्वामी के मुख से निकला भक्तामर पाठ, और एक एक ताले टूटते गए। शब्दों में कितनी शक्ति। कल्याण मंदिर का पाठ श्री कुबूत चंद आचार्य ने किया, भगवान पार्श्वनाथ प्रतिमा प्रकट हो गई। कितनी शक्ति है। विशापहार एक श्रेष्ठी धनंजय कवि श्रावक थे,
उन्होंने विषापहार स्तोत्र की रचना की, पुत्र का विष उतर गया, अपने आप बिना प्रयोग के विष उतर गया। तो भव्यात्माओं, बात है शब्दों में आज भी शक्ति है। आज भी हमने देखा है शांति भक्ति आदि के अनुष्ठान से अनेकों रोग शोक दूर हुए हैं, अनेकों लोगों ने लाभ प्राप्त किया है, नेत्र ज्योति आदि प्राप्त की है, अनेक प्रकार के रोगों की शांति की है, अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप इस विषय का चिंतन करें कि ये जो अनुष्ठान कराए जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ वर्तमान में जितने भी साधु हैं प्रायः सभी कुछ अनुष्ठान स्वयं कर रहे हैं, जाप करते हैं और कुछ करा रहे हैं लोगों से अनुष्ठान जाप आदि। ये सब अपनी खुद की शांति के लिए ही नहीं, मात्र अनेकों लोगों की शांति के लिए और विश्व की शांति के लिए है। वर्तमान में कोरोना जैसे महामारी के प्रसंग में हम और आप और कर ही क्या सकते हैं? चिंतन करें तो भगवान की भक्ति के सिवाय हमारे पास और उपाय क्या है? और ये उपाय अमोघ उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है, बहुत शक्तिशाली उपाय है। भगवान की भक्ति, भगवंतों की भक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। तो भव्यात्माओं, इस प्रकार के अनुष्ठानों से और देखिए जो मुनि सप्तऋषि मथुरा में जिन्होंने वर्षा योग धारण किया और महामारी भाग गई, क्या था? रस रिद्धि आदि अनेक प्रकार की रिद्धियां उनमें प्रकट हुई थी, सर्वसधि रिद्धि आदि। रस त्याग प्रतिज्ञा से रस रिद्धि रघुन मुने। अरे रस त्याग की प्रतिज्ञा करने वाले के रस रिद्धि हो जाती है। त्याग से ही रिद्धियां होती हैं, तपस्या से ही रिद्धियां होती हैं। ऐसे महातपस्वी महात्यागी संतों ने जो उपकार किया चतुर्थ काल में, आज पंचम काल में भी आचार्य सांसार जी आदि महाराज, उनके द्वारा जो उपकार हुआ है विश्व का, संसार का, हमारा और आपका, अगर वो न होते तो आज हम नहीं होते। ऐसे गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए यही मेरी मंगल प्रेरणा कि ऐसे ऐसे व्रत आदिकों को भी करें, विधान अनुष्ठान आदि करते रहें, विश्व में शांति हो। आप विश्व शांति मंत्र को जपेंगे। ओम ह्रीं वरम नमो सब्बो सही पत्तानम। वैश्विक महामारी रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। आप लोग सब अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और मंत्र को जपते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।